हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुनीत। टीसी एजुकेशन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज के इस एपिसोड 8 में आप पिछले सभी एपिसोड 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट समरी सीखेंगे और साथ में स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कैसे फिल किया जाता है ये भी आप जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग अपना टास्क शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा, एक न्यू फर्म क्रिएट कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने एक नई फर्म क्रिएट कर ली है राज इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड्स के नाम से। ओके फ्रेंड्स, और इसके बाद जो भी मैंने आपको फंक्शन एक्टिवेट करना बताया है, आप उन फंक्शनों को क्या करिएगा, एक्टिवेट करा लीजिएगा। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, फंक्शन की F11, देन फंक्शन की F2, मीन्स इन्वेंट्री फीचर्स की शॉर्टकट की होती है F2। पुश द एंटर, स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन। फर्स्ट पॉइंट, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स, प्रेस Y, देन एक्सेप्ट। मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज, प्रेस Y, then accept. Okay, then accept the inventory features, शॉर्टकट की Ctrl+A। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने जरूरी फंक्शन एक्टिवेट करा लिए हैं कंपनी फीचर्स में, इन्वेंट्री फीचर्स में जाकर। मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को मैंने यस कराया और मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज को मैंने यस करा दिया है। ओके, आप इसके बाद क्या करिएगा, एस्केप की पुश करके बाहर आ जाइएगा और गेटवे ऑफ टैली में मास्टर मीनू के तहत इन्वेंट्री इन्फो सेलेक्ट, देन एंटर। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, गोडाउन पे डाउन एरो की से कर्सर लाएंगे और शॉर्ट फॉर्म आप कीबोर्ड से डी प्रेस कर दीजिएगा। देन सिंगल गोडाउन क्रिएट, या तो आप क्रिएट पे एंटर पुश कर दीजिएगा, नहीं तो कीबोर्ड से आप सी प्रेस कर दीजिएगा। हमने यहां गोडाउन नेम बनाया किदवई नगर के नाम से। जैसे मान लीजिए हमारे पास एरिया के हिसाब से गोडाउन है, तो हमने एरिया के नाम से गोडाउन बना लिया। किस नाम से, किदवई नगर। देन एक्सेप्ट। साकेत नगर, एक्सेप्ट। गोविंद नगर, देन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कराने के लिए मैं क्या कर रहा था, लगातार एंटर पुश कर रहा था। ओके, गोडाउन को हम लोग यूज काहे के लिए करती है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। गोडाउन को हम लोग यूज इस पीछे करते हैं कि व्यापार में लार्ज स्केल गुड्स को हम लोग आसानी से रख सकें। ओके, स्केप की करके गोडाउन क्रिएशन से बाहर आइएगा, फिर से स्केप की करिएगा, गोडाउन से बाहर आइएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूनिट ऑफ मेजर पे आएंगे, प्रेस U, देन प्रेस C। C फॉर होता है क्रिएट। सिंबल नेम में हम यहां टाइप कर देंगे, सिंबल नेम में मैं टाइप करूंगा PCS। अगर कोई गुड्स हमको पीस में मिल रहा है तो सबसे पहले हम लोग सिंबल में उसका यूनिट का शॉर्ट नेम डालते हैं PCS, फॉर्मल नेम पीसेस, देन एक्सेप्ट। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से आप चाहें तो अन्य यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है KGS, LIT लेट लेटर, PAC पैकेट और PRS पेयर्स। ओके फ्रेंड्स, स्केप की करेंगे, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यूनिट से बाहर आ जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे स्टॉक कैटेगरीज पर। हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, सिंगल गोडाउन, सिंगल स्टॉक कैटेगरी क्रिएट के लिए हम लोग क्या प्रेस कर देंगे, C। हमने पहली कैटेगरी का नाम बनाया इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, और हमने एक कैटेगरी का नाम और बनाया स्टेशनरी। जैसे बहुत से प्रोडक्ट हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के रहते हैं, बहुत से प्रोडक्ट हमारे क्या रहते हैं, स्टेशनरी के रहते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, उनको एक कैटेगरी में डिफाइन करेंगे। तो हमने एक कैटेगरी बनाई इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से और एक कैटेगरी बनाई स्टेशनरी के नाम से।
अंडर में क्या करिएगा, प्राइमरी। आप क्या करेंगे, स्टॉक कैटेगरी से बाहर आइएगा, डिस्प्ले में आप आके देख सकते हैं। ओके, फिर हम लोग ने क्या करा, एस्केप की फिर से करी, स्टॉक कैटेगरीज पे आ गए, एस्केप की करा तो स्टॉक कैटेगरी से बाहर आ गए इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। अब क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे, सिंगल स्टॉक ग्रुप, और क्रिएट के लिए आप क्या करिएगा, कीबोर्ड से सी प्रेस कर दीजिएगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत जो भी प्रोडक्ट आपके आते हैं उन प्रोडक्ट का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रुप तैयार कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोडक्ट का नाम डाला क्या, कंप्यूटर। अंडर में क्या ले लेंगे, प्राइमरी। शुड क्वांटिटी आइटम बी एडेड को हम लोग क्या करा देंगे, यस कर देंगे। इसका मीन्स फंक्शन ये होता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी गुड्स होंगे उन सभी की क्वांटिटी को रिपोर्टिंग सेक्शन में ऐड करके दिखा देगा, मतलब जोड़ के आपको दिखा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल एचपी कंप्यूटर के 50 पीस और डेल के 50 पीस, दोनों का टोटल हो जाएगा कितना, कंप्यूटर में लिख के आएगा 100 पीस। ओके, एंटर। इसके बाद मैंने एक बनाया पेन, एक ग्रुप हमने बनाया फिर से पेन के नाम से, अंडर में रखा प्राइमरी। शुड क्वांटिटी आइटम बी एडेड, यस। अब हम लोग इनके क्या करेंगे, कंप्यूटर और पेन के इनके सब ग्रुप तैयार कर लेंगे। कैसे, देखिए, अब जैसे कंप्यूटर होता है, आप मार्केट में जाते हैं तो कंप्यूटर में आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमको लैपटॉप लेना है कि डेस्कटॉप लेना है, तो हम लोग इनका क्या करेंगे, लैपटॉप और डेस्कटॉप के नाम से इनका सब ग्रुप तैयार कर देंगे। पहला हमने डाला लैपटॉप, अंडर में आप लीजिएगा क्या, कंप्यूटर जो इनका मेन ग्रुप है। शुड क्वांटिटी आइटम बी एडेड, अपने आप यस हो के आएगा, आपको कुछ नहीं करना, एक्सेप्ट करा देना है। इसके बाद बनाया मैंने डेस्कटॉप, अंडर में प्राइमरी। शुड क्वांटिटी आइटम बी एडेड, यस। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम लोग पेन पे चलते हैं। अब पेन में भी वैरायटी होती हैं, जैसे पेन हमारा बॉल पेन का हम लोग यूज कर रहे हैं कि जेल पेन यूज कर रहे हैं। जैसे हमने एक पेन का नाम डाला बॉल पेन, उसका सब ग्रुप आया, अंडर में उसका मेन ग्रुप हमने क्या लिया, पेन। शुड क्वांटिटी आइटम बी एडेड, यस। इसके बाद मैंने लिया जेल पेन, अंडर में प्राइमरी। शुड क्वांटिटी आइटम बी एडेड, यस। स्केप की करिएगा, स्टॉक ग्रुप से क्या करिएगा, बाहर आ जाएगा, फिर से स्केप की करके। अब इन्वेंट्री इन्फो में हम लोग किस में आएंगे, स्टॉक आइटम, सेलेक्ट, देन एंटर, देन सिंगल स्टॉक आइटम क्रिएट। क्रिएट के लिए आप कीबोर्ड से क्या करिएगा, प्रेस सी कर दीजिएगा। अब सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटर पे। अब कंप्यूटर का हम लोग यहाँ क्या करेंगे, उसका फुली ब्रांड नेम टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया डेल कंप्यूटर i3 प्रोसेसर। अंडर में अब हमको देखना है कि डेल i3 प्रोसेसर हमारा किससे रिलेटेड है, कि लैपटॉप से रिलेटेड है कि डेस्कटॉप से रिलेटेड है। हमने यहां से क्या सेलेक्ट कर लिया, लैपटॉप। कैटेगरीज में बिजली से चलने वाला उपकरण है तो हम लोग इसको क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स। यूनिट्स में क्या ले लेंगे, पीस, देन सेलेक्ट। और इसके बाद हम लोग इसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट मैंने बनाया HP कंप्यूटर i7 प्रोसेसर। एंटर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो HP कंप्यूटर है वो डेस्कटॉप से रिलेटेड है कि लैपटॉप से। हमने क्या ले लिया, डेस्कटॉप। कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनिट, PCS, देन एक्सेप्ट। ओके। अब जैसे हमने पेन से बनाया, पेन से लिया मैंने क्या, लिंक स्टार लाइन। अब हमको देखना पड़ेगा लिंक स्टार लाइन जेल पेन है कि बॉल पेन है। हमने इसको किस में रख दिया, बॉल पेन में। कैटेगरी लिंक स्टार लाइन किस कैटेगरी को फॉलो करोगा, स्टेशनरी, क्योंकि ये स्टेशनरी से रिलेटेड होता है कि मतलब लिखने पढ़ने का जो भी सामान होता है वो स्टेशनरी के तहत आता है। यूनिट्स में क्या लेंगे, PCS। इसके बाद हमने नेक्स्ट बनाया
रेनॉल्ड्स पेन। अब रेनॉल्ड्स पेन हमने इसका क्या रखा, जो हमने इसका ग्रुप ले लिया, क्या ले लिया अंडर में, जेल पेन। किससे रिलेटेड, ये भी स्टेशनरी से रिलेटेड है। यूनिट्स में क्या ले लिया मैंने, पीस ले लिया। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक हम लोग ने सीखा कि स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, उसका सब ग्रुप कैसे बनाते हैं, उसमें आइटम कैसे अटैच करते हैं, गोडाउन कैसे बनाते हैं, यूनिट कैसे बनाते हैं, और कौन कौन से फंक्शन हमको गेटवे ऑफ टैली में एक्टिवेट कराने पड़ते हैं। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद सबसे पहले आपको F11 प्रेस करना पड़ेगा। ओके, अब आप क्या करिएगा, एस्केप की करके बाहर आ जाइएगा वापस गेटवे ऑफ टैली पर। अब हम लोग सीखेंगे किसी भी स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कैसे चढ़ाते हैं। मीन्स जब हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है 31 मार्च को, तो बिजनेस में क्या रहता है, कुछ ना कुछ स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस बच जाता है। जो ओपनिंग बैलेंस बच जाता है वो कहलाता है क्लोजिंग बैलेंस। क्या कहलाता है, क्लोजिंग बैलेंस। आपको कुछ नहीं करना है, जब आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तो जो नेक्स्ट ईयर आएगा वो फिर से क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल। कहने का मतलब होता है कि जब हम लोग एक बार फर्म क्रिएट कर लेते हैं, दोबारा उस नाम से आपको फर्म बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है, और सारा डेटा लगातार क्या रहता है, उसमें सेव रहता है, और ईयर बाय ईयर हम उस डेटा को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट का आपको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है, तो प्रोडक्ट के नेम अपने आप क्या होंगे, नेक्स्ट ईयर में अपने आप शिफ्ट हो जाते हैं। और बचे हुए बैलेंस की एंट्री आपको कैसे करेंगे, क्योंकि आप नया माल तो खरीद नहीं रहे हैं, आपको अपने बचे हुए बैलेंस की एंट्री करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मास्टर मीनू के तहत इन्वेंट्री इन्फो में आना है। फिर इसके बाद हम लोग किस पे आएंगे, स्टॉक आइटम नेम पर। इसके बाद आपको किस पे आना है, अल्टर पर आना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल डेल कंप्यूटर i3 प्रोसेसर, अब जैसे इसका मान लीजिए लास्ट ईयर में इसका बैलेंस 10 पीस बाकी रह गया था, तो अब इसको हमको नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस में चढ़ाना, तो कैसे चढ़ाएंगे, सबसे पहले डेल कंप्यूटर i3 प्रोसेसर को सेलेक्ट करिएगा, एंटर पुश करिएगा, और एंटर पुश करते हुए आप ओपनिंग बैलेंस में आइएगा। ओपनिंग बैलेंस का मतलब ही होता है कि जब भी हमारा ओपनिंग बैलेंस चढ़ता है वो हमेशा अप्रैल मंथ का ही चढ़ता है। आप ट्रांजेक्शन किसी भी मंथ में जाके करें, लेकिन ओपनिंग बैलेंस हमेशा कब का चढ़ेगा, अप्रैल मंथ का चढ़ता है। ओके, और ओपनिंग बैलेंस में एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि ओपनिंग बैलेंस में कभी भी डेट नहीं आती है, क्योंकि हम लोग कोई लेन देन का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे कि मतलब किसी पार्टी से माल खरीद रहे हैं या किसी पार्टी को माल बेच रहे हैं। हम लोग अपने पिछले बचे हुए बैलेंस की एंट्री अपने सिस्टम में पास आउट कर रहे हैं। ओके, अब जैसे मान लीजिए पिछले साल की क्वांटिटी हमारी 10 पीस बच गई थी, तो हमने ओपनिंग बैलेंस में 10। इसके बाद क्या करिएगा, एंटर। अब आपको यहां से गोडाउन चूज करना है कि आप अपने गुड्स को कहां रखना चाहते हैं, गोविंद नगर में, किदवई नगर में, साकेत नगर में, या मेन लोकेशन। हमने सेलेक्ट करा किदवई नगर, देन एंटर, क्वांटिटी 10 पीस। आप इस पे एंटर पुश करिएगा तो आप रेट पे आ जाएंगे। रेट पर का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको 1 पीस के हिसाब से रेट डालना पड़ेगा। जो भी आपके सिस्टम में रेट आ रहा होगा, पहले से पड़ा हुआ, वो रेट आप क्या करिएगा, यहां टाइप कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला यहां 25,000, अपने आप कैलकुलेशन कर ले जाएगा, अमाउंट में आ जाएगा कितना, 2,50,000, देन एक्सेप्ट। इसके बाद HP कंप्यूटर, मान लीजिए HP कंप्यूटर का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं बचा हुआ है, तो आप उसको क्या करिएगा, लीव करा दीजिएगा, और डाउन एरो की से किस पे आइएगा, लिंक स्टार लाइन। एंटर पुश करते हुए ओपनिंग बैलेंस में पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस बच गया मान लीजिए 100 पीस, हमने इसको कहाँ रख दिया, इस साल के ओपनिंग बैलेंस में साकेत नगर गोडाउन में 100 पीस पे एंटर पुश करिएगा, रेट हमने डाल दिया 10। ओके फ्रेंड्स, और एस्केप की करते हुए वापस गेटवे ऑफ टैली पर आ जाइएगा। तो हमने इस टॉपिक में हमने आज के सीखा कि हम लोग स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कैसे चढ़ाते हैं। जिस किसी भी स्टॉक को ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, आपको उसको चढ़ाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स।